अच्छा, आपकी 19 सूत्री मांगों में लाइसेंस का भी जिक्र किया गया है। जी, बिल्कुल तो किया क्या गया है। सुशासन की सरकार में आप सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित होते तो 36 मुखिया मारे जाते अभी तक। जब से चुनाव हुआ है लगभग 1.5 साल हुए हैं और 36 मुखिया मारे गए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर जिला मुख्यालय पे मुखिया लोग दिहल धरना, अधिकार में कटौती के खिलाफ खोल देले बा मोर्चा। 31 अगस्त तक रही लोग हड़ताल पे। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। कई गो मुखिया के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। मुखिया जी लोग के अधिकार, कई गो अधिकार के बांध दिहल गईल बटुए। सरकार कहलस कि मुखिया जी लोग के लाइसेंस दियाई, लाइसेंस तक ना मिलल, जेकरा के लेके कई गो मांग के लेके मुखिया जी लोग लगातार हड़ताल पर बटुए। बिहार राज्य मुखिया संघ के आह्वान को 31 अगस्त तक हड़ताल पर गईल मुखिया जी के धरना प्रखंड मुख्यालय से अब जिला मुख्यालय में पहुंच गईल बटुए। बाजार समिति परिसर में मंगर के सैकड़ों के संख्या में मुखिया प्रतिनिधि पहुंचल लोग। बिहार सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी कईल लोग। मुखिया के कहनाम रहे कि ग्राम पंचायत के अधिकार में एक तरह से कटौती कईल अन्याय हटुए। कहलो कि जनता के वोट से मुखिया बनल बानी जा, एकरा बाद ग्राम सभा में हमनी के योजना लिही ना जाए। हमनी के हाथ बांध दिहल गईल बा। मांग पे कोनो पहल ना भइला पो आंदोलन और तेज करे के चेतावनी देले बा लोग। मुखिया संघ के सचिव वीरेंद्र यादव कहनी कि हमनी के 19 सूत्री मांग बा। 1973 संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा के जवन भी प्राथमिकता दिहल गईल ओकर मांग बटुए। साथे साथ हमार अधिकार में जवन कटौती कईल जाता, टाइड अनटाइड के चक्कर में जवन विकेंद्रीकरण कईल जा रहल बा, जवन सरकार हमनी के बजट देतिया कि रउरा है बजट में काम करे के बा, लेकिन जब योजना लेवतानी जा तो धरातल पर उतना पैसा मिलते नहीं खे। एकरा वजह से हमनी के विकास कार्य हमेशा बाधित होत रहता। मुखिया लोग कहल कि कबो यही योजना के कार्य करावतानी जा तो हमनी खातिर कोनो योजना में महंगाई के ऑप्शन नहीं खे। जब टेंडर में चल जाता तो ये दिखावल जाता कि रिवाइज इस ए से कईल गईल कि रेट डिफर कर रहल बा। बता दी कि मुखिया जी लोग कई गो मांग के लेके लगातार धरना पर बटुए। फोकस काहे ना, 2.5 साल बीते वाला बा, 2.5 साल बाकी बटुए। आ हाथ में ठन गोपाल बा। जनता तो पूछबे करी कि मुखिया जी 5 साल रहनी हाँ, विकास के का काम कोईनी हाँ। तो मुखिया जी लोग भी फंड रही तब तो काम करी हैं। तो जनता पूछी आ मुखिया जी लोग बस आपन रोना रोई लोग। लेकिन जनता बिया कि सुने पो तैयार ना रही। जनता कही कि ना रौरा सुनी बया। सभी अपने ये मीडिया वाले बंधु भाई को धन्यवाद देना चाहते हूँ। और हम लोगों का मांग यही है कि 73वां संविधान जो है सरकार हम लोगों को संशोधन करके जो दी है अधिकार, वो हमको पूरा करे, कटौती ना करे। मनरेगा हो या जो भी हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, जो भी हो, सरकार हमारे पंचायत में ही हमारा काम करने दे, कटौती ना करे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी हमारी तो हम यहाँ पिछले तो हम लोग अपने ब्लॉक में धरना दिए थे प्रखंड पर, और आज यहाँ दिए हैं जिला में। मांग यदि पूरी नहीं होगी तो हम लोग पटना भी जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कविता देवी, मुखिया संघ अध्यक्ष, बड़का गांव पंचायत। मांगे जो हमारी 19 सूत्री मांगे हैं, उनमें से सबसे पहले तो 73वें संविधान के संशोधन के बाद से जो भी ग्राम सभा को जो प्राथमिकता दी गई है वो है। उसके साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जो हक में कटौती की जा रही है, अधिकारों में जो कटौती की जा रही है, जैसे कि अभी जो योजना जिस धरातल पे जो हमें कार्य करना है वो न करके जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, और टाइड अनटाइड के चक्कर में जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। और जो सरकार हमें स्टार्टिंग में बजट देती है कि इस बजट के हिसाब से आप योजना लीजिए,
और जब हम योजना लेते हैं लेकिन धरातल पर उतने पैसे नहीं उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से हमारा विकास कार्य हमेशा बाधित होता है। और साथ ही साथ आज के डेट में जो सुरक्षा के मामले में कहा जाए, जिस तरह से लोकसभा से जो भी जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीज होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं, उनको गार्ड्स और लाइसेंस अवेलेबल कराया जाता है। उसी तरह से हो सके तो अगर पंचायत के नाम पे ही लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि जब भी कोई मुखिया बने तो उसके साथ गार्ड और लाइसेंस हमेशा अवेलेबल हो, हथियार अवेलेबल हो, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको पूरे सहयोग मिल सके। और साथ ही साथ मनरेगा के दरों में जो मजदूरी है उसमें जो कटौती की जा रही है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी योजना को कार्य जब हम लोग कर रहे हैं तो वही अगर मुखिया या फिर कोई पंचायत प्रतिनिधि करवाता है तो उसके लिए उनकी योजना है और उसके लिए उस वक्त उनके पास महंगाई का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन वही काम अगर जब टेंडर में चला जाता है तो ये दिखाया जाता है रिवाइज्ड इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे रेट जो है डिफर कर रहा था और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर हम ऑप्शन ले पंचायत सरकार भवन के, जो कि पहले मुखिया जी लोग के पास था, तो वो उसका जो एस्टिमेट था वो 1.25 करोड़ का था, लेकिन जैसे ही एलईओ के पास भेजा गया वो 8 करोड़ और 1.5 करोड़ का के लिए ज्यादा महंगा समय और के लिए सस्ता मिलता है। जिससे हम जिस पंचायत से आते हैं, ब्रह्मपुर प्रखंड के उत्तरी जो पंच की गंगोद में वो गांव बसा हुआ है, जैसा कि माननीय मुखिया जी ने इससे पहले बताया कि हर गांव की अपनी विकास निधि है, अपनी जरूरतें हैं। धान की खेती में आप मकई के लिए सुविधा दे, जो मकई के खेत जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे तो उसी काम का नहीं, उस काम में हम पंचायत जरूरत वो तय करेगा, न सरकार तय। इसकी सरकार को कान खोल कर देखना चारों में बैठी हुई है मानने वालों, और हम बैठे और भी है। आप लोगों की हम लोगों की 19 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहला है हम लोगों का 73वां संविधान संशोधन के वक्त जो हम लोगों को 28 विभाग 19 विषय पे जो हम लोगों को काम करना था, हम लोगों को बिल्कुल पर डे कटौती करते जा रही है सरकार। हम लोग परेशान हो चुके हैं। जनता के बीच जाते हैं, कार्यों के लिए पूछा जाता है हम लोगों से, हम लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि कोई जनता की हम लोगों से कोई कार्य के लिए न पूछते। तो क्या जो पंचायत में विकास कार्य होना चाहिए उस लेवल से नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जबरदस्ती सरकार द्वारा थोपी हुई योजना मजबूरन हम लोगों को करना पड़ रहा है। आम सभा में तो आप लोग जो पास करते हैं योजनाएं, तो उस पर क्या कैसे कार्रवाई हो रही है? लेटर तो निकलता है कि मुखिया जी ग्राम सभा कराइए, लेकिन जब हम लोग ग्राम सभाएं करते हैं उसमें योजनाएं आती है, उस पर हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। मुखिया बताया जाता है कि आप तो ग्राम सभा कीजिए, लेकिन उस पर कार्य मत कीजिए। सरकार का नियत यही है। अधिकारियों का दबाव भी पड़ता है क्या? बिल्कुल, सभी मुखिया जो पे अफसरशाही हावी है। किस तरीके से दबाव पड़ता है? अब आपको बता दे रहे हैं, यही आरा डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। वहाँ पे अभी आपको बता दे रहे हैं, सरकार के द्वारा अफसरों के द्वारा दबाव बना करके 20 करोड़ रुपया का भुगतान करा दिया गया माननीय मुखिया जी लोगों से सोलर स्ट्रीट लाइट में। एजेंसी लेकर के भाग गई। अभी जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगे भी हैं उसमें से 90% सोलर स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं, उस पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी 19 सूत्री मांगों में लाइसेंस का भी जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल तो किया क्या गया है। सुशासन की सरकार में आप सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित होते तो 36 मुखिया मारे जाते अभी तक। जब से चुनाव हुआ है लगभग 1.5 साल हुए हैं और 36 मुखिया मारे गए। सरकार के द्वारा तो दावा किया जाता है कि हमारे सभी मुखिया सुरक्षित है तो कैसे मारे गए भाई? और जब मारे गए तो उनको मुआवजा दिया जाए, 50,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए उनको, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए उनको, ताकि उनका परिवार चले। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मुन्ना चौबे, मुखिया प्रतिनिधि हूँ, जिला अध्यक्ष मेरी पत्नी हूँ। देखिए, हमारा जो मूल मांग है, हमारा जो ग्राम सभा है, जो संविधान के ढांचा में
जैसे आप हो या हम हो, हमारे देश के हर नागरिक, राज्य के हर नागरिक, पंचायत के हर नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। हमारा लड़ाई ग्राम सभा का है। ग्राम सभा को जो संवैधानिक दर्जा हमारे संविधान ने दिया है ग्राम सभा को, ग्राम सभा का हम अपमान, ग्राम सभा को जो कैद किया जा रहा है, जो हमारे राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, ग्राम सभा की जो शक्ति और ग्राम सभा की जो अर्थ है, ग्राम सभा इस देश के जो भी हमारे नागरिक हैं कहीं ना कहीं ग्राम सभा के सदस्य हैं। उस ग्राम सभा की जो संविधान में शक्ति दी गई है उसका जमीन पर अनुपालन हो, जमीनी हकीकत का पालन हो, जो ग्राम सभा का निर्णय हो उसको सारे लोग माने। ग्राम सभा का अर्थ हमको सरकार को समझाना है कि ग्राम सभा का अर्थ क्या है। हमारे संविधान ने जो ग्राम सभा का जिक्र किया है, और ग्राम सभा के जो भी पंचायत के वयस्क लोग होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित होता है ग्राम सभा में, उसको लागू करना ही जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं कोई भी संस्था हो, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, जो ग्राम सभा में प्रस्ताव आते हैं, आम जनता की जो समस्या आती है उसका निष्पादन होना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्या लगता है ये सरकार जो है वो ग्राम सभा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखती है क्या? ग्राम सभा के बारे में जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हम इस ग्राम सभा के महत्व के बारे में, गांव सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव में गांव के लोगों द्वारा बनाया गया अपना समस्या निदान करने के लिए जो हमारी गांव की सरकारें हैं, उनके द्वारा जो आम लोगों की समस्या ग्राम सभा में आती है उसको निष्पादन करने के लिए उस पर सरकार को धनराशि खर्च करना चाहिए। अन्यथा अनावश्यक रूप से ये योजना, फलान योजना, चिलान योजना, मान लीजिए कि हम हैं नवानगर क्षेत्रों के, वहां पर धान की खेती होती है किसी भी क्षेत्र में, और हमारे जो दियरांचल के इलाके होते हैं वहां पर मकई की खेती होती है, तो कहां पर धान की आवश्यकता है वहां किसानों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए और कहां पर किसानों को मकई के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, ये जो हमारा ग्राम सभा है यही तय करेगा कि कहां पर मकई की आवश्यकता है, कहां पर स्वास्थ्य की आवश्यकता है, कहां पर शिक्षा की आवश्यकता है, कहां पर अस्पताल की आवश्यकता है। इसके लिए ग्राम सभा को सरकार को विवश होकर मानना पड़ेगा। हम लोग मनवाने के लिए गामा पहलवान मुखिया अरविंद कुमार सिंह केसर ब्लॉक।